एक साइको किलर, 250 गांव में दहशत, और वो एक के बाद एक महिलाओं को मारता जा रहा है। कौन है वो? पुलिस क्यों उसे पकड़ नहीं पा रही है? पुलिस जब तक एक केस सुलझाने की कोशिश करती है वो दूसरी वारदात कर देता है, फिर तीसरी वारदात कर देता है, चौथी कर देता है। दहशत मची पड़ी है बरेली के 250 गांव में। आखिर ये कातिल कौन है? पुलिस क्यों नतमस्तक हो रही है? 3 केसेस हालांकि पुलिस ने डिटेक्ट किए जिनमें 3 अलग अलग मामलों में लोग पकड़े गए, लेकिन अभी भी साइको किलर घूम रहा है। हो सकता है वो कोई और वारदात कर दे। सबसे बड़ी पुलिस का फेलियर इसमें बरेली पुलिस का। पता क्यों नहीं लगा पा रही कौन है साइको किलर? देखिए चिराग जी, ये केसेस को हल्के में ले रहे थे। ये बहुत सारे केसेस, क्योंकि देखिए एक चोरी का केस हो, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो अनसॉल्व रह जाते तो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होती। लेकिन जब मर्डर का केस होता है, 1 जुलाई से लेके जो सेगमेंट है 9 महीने तक इतने सारे मर्डर हुए, तो इन्होंने जब लिस्ट निकाला तो अनसॉल्व केस 5 से 6 से ज़्यादा थे, जिसमें पहले नंबर से आया 9 में से जब पुलिस को प्रेशर बना तो 3 सॉल्व कर दिया। परिस्थितियों की बात बताइए, क्या परिस्थितियां रहती हैं? हत्या का पैटर्न क्या है? साइको किलर बिल्कुल कैसे हम कह रहे हैं साइको किलर? देखिए बता रहा हूँ साइको किलर क्यों। हर हत्या के पीछे एक मोटिव होता है। मोटिव होता है कोई इसका दुश्मन है, किसी को मार दिया। अब इसमें कोई मोटिव ही नहीं है। जो सेगमेंट है, मतलब जो उम्र है 50 से लेके 65 तक, इसके बीच की ही महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, उन महिलाओं को मार रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट अब नंबर 2, पहली बात तो चिराग जी ये पता करना पड़ेगा ये लड़का है या लड़की है साइको किलर, क्योंकि ना उनके साथ कोई यौन उत्पीड़न, ना उनके साथ कोई ऐसी चीजें कर रहा है। अभी तक जो बॉडी मिली उससे कोई पता नहीं चल रहा है, ना उनके जेवरात लूटे जा रहे हैं, ना उनका कोई पैसा लूट रहा है, ऐसी कोई चीज नहीं हुई तो फिर है। गोपाल जी मार क्यों रहा है जब पैसा भी नहीं लूट रहा है, लूटपाट भी एंगल नहीं है, सेक्सुअल असॉल्ट भी एंगल नहीं है? तो फिर एंगल क्या है और कौन है ये? यही इसी बात का तो पता लगा रही है बरेली पुलिस। इसी बात के लिए खोजबीन करके वो पूरे गांव-गांव में जा जाके लोगों को बता रही है कि आप लोग घर पे रहे, आप लोग बाहर ना निकले, ताकि कोई और दूसरी वारदात ना होने पाए। और इस बीच पुलिस अपनी दूसरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करके उसके मकसद पता करना चाहती है कि आखिर गोपाल कत्ल जी के पीछे मकसद क्या आप है। इतने समय से क्राइम रिपोर्टिंग को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं। 6 महीने तक पुलिस को कोई अंधेरे में तीर चला रही है, पता ही नहीं चल पा रहा है कौन है, मार के चला जाता है कि, या ये कहा जाए कि ये चूंकि नंबर ऑफ डेथ एक ड्यूरेशन में महिलाओं की ज़्यादा हुई इसलिए हम उसको सीरियल किलर से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल। अभी प्रवेश ने थोड़ी देर पहले जो बात कही, बिल्कुल उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि शुरू में पुलिस ने ही इस केस को लाइटली लिया। उसने इस बात की ग्रेविटी और इंटेंसिटी को समझा नहीं। उसने बिल्कुल नॉर्मल दूसरे केसेस की तरह इसको ट्रीट करना शुरू किया, और जैसा कि उसका पुलिस का रवैया होता है, आया और उसको इन्वेस्टिगेशन उसमें डाल दिया, वैसा रखा। लेकिन ये बात नवंबर में जाकर ये एकदम से कह सकते हैं ब्लास्ट हुई, जब एक ही महीने के अंदर 4 कत्ल की वारदात सामने आई। एक ही महीने में? कौन एक ही सा महीने में, नवंबर नवंबर। का। ओके। उसमें पहली तारीख से लेकर 26 तारीख तक 4 मर्डर हुए, और चारों मर्डर में चारों जो महिलाएं थीं वो गन्ने के खेत में पाई गईं, और उन सबके गले में निशान था। गला घोट कर मारा। यानी कि मारने के लिए उसने या तो किसी चुन्नी या किसी कपड़े का इस्तेमाल किया जिससे उनका गला घोटा गया। तीसरा, ये साइको क्यों कहा जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि जो पैटर्न है, मारने का जो पैटर्न है वो सेम है, लेकिन मकसद रिवील फिर भी नहीं हो रहा। 4 मर्डर एक महीने के अंदर प्रवेश, चारों केस अनसॉल्व। पहला सवाल। बिल्कुल, चारों केस अनसॉल्व। और इसके दूसरा सवाल, चारों केस जब अनसॉल्व है तो कोई तो ऐसा विटनेस होगा, किसी ने तो देखा होगा महिला को मारते हुए, कोई ऐसा बंदा नहीं सामने आ रहा, या वो इतनी उसकी प्लानिंग इतनी शार्प है कि किसी को भनक तक नहीं लग रही। हाँ, और ये ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है जो लोग अच्छे हैं, जिनका किसी से दुश्मनी नहीं, जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, जो महिलाओं का कुछ किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो जितने भी नाम आ रहे उनके फैमिली, उनके रिश्तेदार, सबसे इन्वेस्टिगेशन हो गई। अरे यार, ये तो इतना अच्छा बंदा था, इसकी तो किसी से लड़ाई नहीं थी, ये औरत तो बहुत अच्छी थी। तो अच्छा जो नंबर है ना, ये सब अच्छा है, जितने लोग हैं ये बहुत अच्छे, इनका किसी से पर्सनल तो कोई दुश्मनी नहीं है, जो 6 की 6 औरतें हैं, और बहुत ना शोशेबाजी, गाँव की एक सिंपल सी महिलाएं जो होती हैं वैसी हैं। तो इनको मारने का मकसद कोई है ही नहीं, कोई ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मार के बहुत खुशी, या तो बहुत बार ऐसा होता है कि रेप की घटना है या कुछ ऐसी चीज़ें कर दें। लेकिन गोपाल जी, ये कैसे संभव है और ये कैसे संभव हो पा रहा है कि 4 मर्डर हो रहे हैं और पुलिस को इतना सा भी क्लू नहीं मिल रहा किसी के केस में? ये अपराधी इतना शातिर है। ये तो मुझे याद आ गई दिल्ली की घटना, जब आप भी गवा रहे होंगे, जब वो एक मंकी में
मंकी मैन का भी एक आतंक हुआ था जिसमें वो मार के भाग जाता था। Yeah. पता लगा था वो तो आसपास र्यूमर थे, कई आपस में ही लोग कर रहे थे। तो ये कोई ऐसा तो नहीं कहीं तीसरा इसकी आड़ में कर रहा अब ये तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचती है और कितने दिन में ये रिवील करती है पुलिस, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी चूँकि 26 नवंबर और बहुत रिसेंट टाइम है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये बात ज़रूर है कि जो भी कातिल है वो है तो थोड़ा सा शार्प या थोड़ा सा शातिर तो है, जिसकी वजह से वो पुलिस ये को जो चकमा सारे देने में केस कामयाब हुए, हो रहा है। सारे केसेस हुए, सब गला घोट के मारा गया। सबको गला घोट के बाद चिराग जी इसमें एक ऐड ऑन करूंगा। ये देखिए केसेस निकल के कैसे आते हैं। जैसे हर 6 मंथ में पुलिस को निकालना पड़ता है कि इस इलाके में कितना मर्डर हुआ, तो इन्होंने निकाले कितने अनसॉल्व मर्डर हैं, तो इन्होंने निकाला ये अनसॉल्व मर्डर है। तो इन्होंने देखा कि कितने मर्डर चाकू से हुए, गोली से कितने हुए, ये अपना क्योंकि इनको रिपोर्ट भी देनी पड़ती है आगे जाके, ठीक है। तो उसमें देखा इन्होंने कि यार ये इस इलाके में मर्डर हुए, ये 6 की 6 महिलाएं का मर्डर हुआ है, सबका गला घोट के हुआ है, सब गन्ने के पास मिली हैं, खेत के पास मिली हैं। तो इन सब का नहीं, लेकिन ये तो पुलिस का काम तो उसी समय भनक, लोकल थाना तो उसी समय एक्टिव हो जाता है जब उनको लगता है एक पैटर्न में हत्या हो रही है। थोड़ी कि डाटा वो कंपाइल करने के बाद एक्टिव। 250 गाँव है ना, 250 गाँव है। पुलिस हर रोज 10 वायरलेस पे चीजें आती है, 10 इंफॉर्मेशन आती है, एक थानेदार कितनी चीजों को। तो नहीं, लेकिन मर्डर, लेकिन प्रवेश मर्डर केस तो टॉप प्रायोरिटी में होता है। अगर इस तरह से किसी भी थाने में होने लग जाए तो पैनिक हो जाता है एकदम। चिराग जी इसमें इस पूरे मामले में 3 थाना इन्वॉल्व है, बरेली के 3 थाना क्षेत्र इन्वॉल्व है, और उसी पूरे रीजन में ये सारे केसेस सामने आए हैं। जो 9 केस की जो बात आई थी वो सिर्फ 3 थाना क्षेत्रों में आई थी, और जिसमें से जो अनसॉल्व केस बन रहे हैं वो भी उन्हीं 3 थाना क्षेत्र के हैं। तो ऑब्वियसली एरिया थोड़ा सा नैरो डाउन तो हो रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो रहा है। चिराग जी मैं उनका नाम भी बताना चाहूंगा। 1 जुलाई को जो पहली हत्या हुई वो 55 साल की प्रेमवती की हत्या थी। फिर 21 जुलाई को हुई 50 साल की धनवंती की हत्या। फिर 1 नवंबर को 65 साल की महामुदुन की हत्या हुई। 9 नवंबर को 65 साल की ओमवती की हत्या हुई, और 28 नवंबर को दुलारो देवी, फिर 26 नवंबर को 65 साल की उर्मिला देवी की और हत्या। आपको बता दूं ये जो सारे थाने आते हैं, आते हैं नवंबर शाही थाना इलाका और शीशगढ़ थाना इलाका, फतेहगंज थाना इलाका, यानी कि 3 थाने हैं जहां पर ये सारी लेकिन हत्या हुई हैं। देखिए आपने एक चीज इसमें नोटिस की, सबकी उम्र 55 साल, 50 साल, 65 साल, 60 साल, मतलब कोई भी 50 साल के नीचे की उम्र का नहीं है। अगर इसका पैटर्न, अगर इस सीरियल किलर को अगर हम थोड़ा सीरियसली ले तो पहले ये 1 कत्ल करता था, 2 कत्ल करता था, अगर ये 1 महीने में 4 कत्ल कर रहा है तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, कत्ल्स को मल्टीप्लाई कर रहा है। क्या पता आने वाले महीने में ये 8 कत्ल कर दे। मुझे याद आ रही तिहाड़ जेल की वो कहानी, जो एक सिरफिरा था जो लाश काट के करके वहाँ फेंकता था, बाद में वो पकड़ा गया। सवाल ये उठता है गोपाल जी, आप इतने समय से देख रहे हैं, एक पुलिस का ये जो जैसे प्रवेश बात कर रहा था कि एकदम सारा डाटा कंपाइल किया, इस तरह तो नहीं होता, क्योंकि वो इमीडिएटली उनको ट्रेंड पता लग जाता है कि इलाके में कुछ गड़बड़ चल रही है। 4 मर्डर होना अपने आप में ये तो मतलब बहुत ज़्यादा अलार्मिंग होता है कि भाई क्या हो रहा है। बात तो देखिए, हम लोग एक लेमैन की तरह बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसकी इंटेंसिटी को समझें और पुलिस के काम के तौर तरीके को समझें तो शायद हम बात को ज़्यादा करीब से समझ पाएंगे। देखिए, मर्डर होके जिसने मर्डर किया वो तो चला गया, पुलिस को अब सारी सीक्वेंसेस को पिक करना होता है ग्राउंड जीरो से, उन सारी चीज़ों को पिक करके और फिर इसको कोलैबोरेट करना होता है पीछे के तमाम रेफरेंसेस के साथ। अगर वो नहीं होगा, कहीं भी मिसिंग लिंक होगा तो निश्चित रूप से वो केस सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो पुलिस के लिए सॉल्व करने में टाइम तो लगता है। और साइको किलर को पकड़ना ना थोड़ा हार्ड क्यों होता है चिराग जी, क्योंकि जब तक हमें मोटिव नहीं पता होता है, जब तक हमें कोई, देखिए हम नॉर्मल किलर्स को क्यों पकड़ पाते हैं, आसपास का होता है, जान पहचान का होता है, तो उसको ट्रेस करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना। नहीं, लेकिन प्रवेश ये कोई सुपरमैन थोड़ी है कि आके मार के उड़ जा रहा किस है। इलाके में हो रहा है घटना वो भी देखना है। गांव देहात का इलाका है, हर जगह सीसीटीवी अवेलेबल नहीं है, आसपास गांव के लोग हैं, तो चिराग जी थोड़ा क्या ये हम पक्के तौर पर अभी कह सकते हैं कि जो सारे मर्डर ये सीरियल किलर एक ही आदमी ने किए? क्योंकि पैटर्न के हिसाब से पैटर्न तो हर किसी में मर्डर एक ही तरह से होता नहीं, है। लेकिन चिराग जी ये जिस तरह से मर्डर है, गला घोटकर, उम्र जो देखी गई है, और जिन लोगों को मारा गया है उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उनके जो आसपास जो पूछताछ हुई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट की, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोई मकसद रिवील नहीं हुआ है। जो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। साइको इसी वजह से कहा जा रहा, अदरवाइज हो सकता है एक नॉर्मल मर्डर की तरह केस होता, मगर साइको इसलिए क्योंकि ना तो लूट हो रही है, ना फिजिकल असॉल्ट हो रहा है, केवल मर्डर हो रहा है। केवल मर्डर हो रहा है। और ये आप यकीन मानिए 250 गांव में दहशत है। 3 थाना
कि जो पुलिस है अब उन पर सवाल खड़े होने लगे हैं कि इतने दिन तक क्यों सो एक रहे चीज थे। इसमें और बताया जा सकता है, अभी मैं सवेरे जब खबर को देख रहा था कि यहाँ पे अब पुलिस ने उन तमाम 250 गांव की निगरानी के लिए अब खेतों में भी सीसीटीवी लगाने का काम शुरू किया है और ड्रोन से निगरानी और रखी ड्रोन जा से रही है। निगरानी रखी जा रही है। तो ये एक नया डेवलपमेंट है उनका। खैर, ये आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कल हमने अंजू पर बनाई थी और आपने उस वीडियो को बेहद पसंद किया। धन्यवाद दोस्तों, आपसे लगातार इस तरह से हम बात करते रहेंगे। आप हमें सजेशंस देते रहिए। अच्छे सजेशंस ऑलवेज इनवाइटेड, और बुरे सजेशंस भी आप मतलब जो देना चाहता है दीजिए, हम उनको भी पॉजिटिवली लेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि अच्छी वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।